ये यूज लिया गया है रेड फोर्ट बनाने में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2, इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर के मेनली दो पार्ट्स हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ और सेकंड है रॉक्स एंड मिनरल्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम पढ़ेंगे क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में। रॉक्स एंड मिनरल्स में हम देखेंगे कि किस तरह के रॉक्स होते हैं, रॉक साइकिल क्या होती है, रॉक्स का यूज़ कहाँ होता है और मिनरल्स का क्या मतलब है। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके पास डेटा की कमी है, यानी आपके पास इंटरनेट अगर लिमिटेड है, तो आप इस वीडियो को 144 पिक्सल पे सेट कर दीजिए और ये पीपीटी डाउनलोड करके अपने पास रखिए, ताकि आप मुझे सुनते रह सकें और ये पीपीटी को रेफरेंस कर सकें। एक और दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि इस वीडियो को 144 पिक्सल में कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई और डिवाइस नहीं है जिस पे आप पीपीटी चला सकें, तो आप अपनी बुक साथ में लेके बैठिए, क्योंकि जो हेडिंग्स है वो सेम है। बस आप अगर मुझे सुनते रहेंगे और बुक में देखते रहेंगे तो आपको चैप्टर समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन के साथ, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बुक में कहा गया है कि जो हमारी अर्थ है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह है। इसका क्या मतलब होता है? जब भी कोई भी एक सेंटर पे बहुत सारे सर्कल्स हैं, ये हम देख सकते हैं एक प्याज की तरह है जिसकी बहुत सारी लेयर्स है। अगर हम लेयर उतारते रहेंगे तो वो और भी नीचे एक नई लेयर आएगी, उसको उतारेंगे तो और नई लेयर आएगी और फिर एक सेंटर होगा। तो अर्थ भी जो है लेयर्स से बना हुआ है, और ये तीन तरह की मेनली लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो ज़मीन पे होती है, फिर समुद्र के जो नीचे होती है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और एक जो क्रस्ट लेयर होती है सबसे पतली लेयर होती है, और इसकी जो विड्थ होती है, थिकनेस या मोटाई होती है, वो लगभग 35 किलोमीटर्स होती है। अगर हम ज़मीन पे हैं तो ये लगभग 35 किलोमीटर्स होगी। अगर हम समुंदर में हैं तो समुंदर से नीचे लगभग 5 किलोमीटर्स होगी ज़मीन की थिकनेस। तो ये होता है क्रस्ट। इसके बाद आता है मैंटल। मैंटल जो है, यहाँ पे देखिए येलो कलर से मैंने बताया है। मैंटल जो है उसकी थिकनेस होती है करीब 2900 किलोमीटर्स थिक होता है ये। और उसके बाद आता है कोर। कोर की जो रेडियस है, हम रेडियस से इसको नाप रहे हैं। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो थिकनेस है, वो होती है करीब 3500 किलोमीटर्स। और कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आउटर कोर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक जो डार्क रेड में मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं इनर कोर। तो आपको समझ आ गया होगा कि तीन तरह की जो लेयर्स होती है वो कौन सी होती है। पहले होती है क्रस्ट, सेकेंड होती है मेंटल और थर्ड होती है कोर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रस्ट जो लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है। हम मेंटल और कोर के बारे में एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, वो जो है रॉक्स और मिनरल्स वाले पार्ट में कवर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रस्ट जो लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जो कि ज़मीन की बात है, वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो क्रस्ट है, वो बना हुआ होता है दो चीज़ों से मेनली। वो होती है, पहली है सिलिका और सेकंड है एल्यूमिना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल भी कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिना नाम के जो मिनरल्स होते हैं उनसे बनी हुई होती है। यहाँ पे देख सकते हो जो ज़मीन है, पहाड़ जो है, यहाँ पे ज़मीन है, मिट्टी है, ये इन दो चीज़ों से बनी हुई होती है। और जो क्रस्ट समुंदर के नीचे होता है, ओशन के नीचे होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ओशन क्रस्ट, ये बना हुआ होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। ये दो तरह के मिनरल्स होते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, इन दो से बना हुआ होता है। उसे शॉर्ट फॉर्म में सीमा भी कहते हैं, SIA में। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड जो पार्ट है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। हम अब उसे कवर करते हैं। सबसे पहला उसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स मेनली तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के रॉक्स होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंटरी रॉक, और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बने होते हैं और ये बाकी दोनों से अलग कैसे हैं, वो हम देखते हैं। जब भी, अगर आपने कभी देखा होगा टीवी में भी, जो ज्वालामुखी होता है, वॉल्केनो होता है, उसमें से लावा निकलता है। तो लावा जब वॉल्केनो के अंदर होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, मोल्टन मैग्मा। तो जो मोल्टन मैग्मा है, जब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जब भी मोल्टन मैग्मा सख्त हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये कड़क हो जाएगा, उसी से रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसका मतलब क्या है?
जब भी मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर आके लावा बन जाता है, लावा बन के जब भी वो ठंडा पड़ जाता है या फिर सूख जाता है, उससे जो पत्थर बनते हैं हम उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट करके एक पत्थर होता है जो कि इस तरीके से बनता है। कैसे? ज्वालामुखी में मैग्मा था, मैग्मा बाहर आके लावा बना, और जब लावा ठंडा हो गया तो सख्त हो जाता है, यानी पत्थर बन जाता है। वो एक बसाल्ट नाम का पत्थर बन जाता है। जो हमारे इंडिया है, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू जो रीजन है, इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू जो रीजन होता है वो ज्यादातर बसाल्ट पत्थर से बना हुआ है। दूसरे तरीके का जो इग्नियस रॉक होता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये क्या होते हैं? जब भी मैग्मा ज्वालामुखी के बाहर नहीं आता, मतलब वो अंदर ही किसी वजह से ठंडा होके कठोर बन जाता है, ठोस हो जाता है, पत्थर बन जाता है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। ज्वालामुखी के अंदर ही रह के ठंडा पड़ गया तो उससे बनते हैं इंट्रूसिव रॉक। सेकंड तरीके के रॉक्स होते हैं उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, इग्नियस रॉक्स जो हैं वो सबसे पहले बनते हैं, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। उसके बाद टाइम के साथ साथ वियर एंड टियर की वजह से, या फिर कहते हैं एक आपस में भिड़ने की वजह से या गिरने की वजह से, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये छोटे रॉक पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्स भी कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स है ये समय के साथ एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं। अब तो देखिए क्या होगा, जो ये रेत होती है, सेडिमेंट्स होते हैं, इन पे पेड़ पौधे उगेंगे, जानवर आके रहेंगे या मर जाएंगे, तो लेयर पे लेयर बनती रहती है। जैसे सेडिमेंट की एक लेयर आई, मतलब पत्थर टूटे, उनके ऊपर एक और लेयर आई, एक और लेयर आई। अब समय के साथ क्या होता है ना, ये लेयर्स बहुत दब जाती है आपस में, हीट के हीट से, प्रेशर से ये दब जाती हैं, और दबने के बाद ये इतनी गर्म हो जाती है कि ये वापस मिलके एक बड़ा पत्थर बन जाती है। तो ये लेयर्स बन जाती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें सेडिमेंट्री रॉक बताया गया है, और उसमें काफ़ी लेयर्स दिख रही है। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है ये यूज़ लिया गया है रेड फोर्ट बनाने में। और ये जो रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स स्पेशली, इनमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। फॉसिल्स किन किन के? प्लांट्स के, एनिमल्स के और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फॉसिल क्या होता है? जब भी प्लांट्स या एनिमल जब भी मर जाते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर ही पड़े रहते हैं, और ये जब समय के साथ ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, या फिर इनकी जो जानवरों की हड्डियां हैं वो रह जाती हैं, तो वो ज़मीन के अंदर ही दबी रह जाती हैं। और कई बार ये जो ज़मीन ठोस होकर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, तो उस रॉक के अंदर ये फॉसिल्स रह जाते हैं। इसके बाद जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये समय के साथ अगर इन पे और ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ती है तो ये पिघल के एक और ठोस पत्थर बनते हैं, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है, इसका मतलब ही ये होता है कि ट्रांसफॉर्म होना, तब्दील होना। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? जो क्ले होती है वो क्ले भी एक तरह का पत्थर होती है, जिसको घिस के हम क्ले, जैसे मोल्डिंग क्ले यूज करते हैं। तो क्ले जो है वो जब चेंज हो जाती है हीट और प्रेशर में, उससे स्लेट बनती है। स्लेट भी एक तरह का पत्थर होता है, ये मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। उसके बाद है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जब बहुत ही हीट और प्रेशर के अंदर आता है बहुत समय में, उसके बाद उससे मार्बल बनता है। मार्बल आपने देखा होगा, जो ताजमहल बनाने में यूज हुआ था, ताजमहल जो है मार्बल से बन रखा है। तो ये था रॉक्स एंड मिनरल्स का पार्ट वन, जो है टाइप्स ऑफ रॉक्स। अगला हम देखते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के बारे में बुक में क्या कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन रॉक टाइप टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। एक रॉक टाइप का दूसरे रॉक टाइप में तब्दील होना, उसे रॉक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे पूरी साइकिल जो है मैंने बुक से ही ली है, लेकिन बुक पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो एरोज हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उसे वापस बनाया है, और हम यहाँ पे वापस देखते हैं कि ये होता क्या है। तो पहले तो ये मैग्मा है, यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी दिख रहा है, और इसके अंदर जो ये लाल लाल है वो मैग्मा है, बहुत ही गर्मा गर्म पत्थर है, पर ये लिक्विड फॉर्म में है। अब जब ये ठोस हो जाएंगे यानी ठंडा हो जाएगा तो इससे इग्नियस रॉक्स बनेंगे पहले तो। अब ये इग्नियस रॉक जो है समय के साथ टूटते जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में या सेडिमेंट्स में तब्दील हो जाएंगे, और ये सेडिमेंट्स जो है
समय के साथ एक के ऊपर एक लेयर बन बन के सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों मान लीजिए आपस में कहीं ना कहीं मिलते होंगे, तो और वो उन पे वापस हीट और प्रेशर लगता है, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। और तब क्या होगा, जब मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर वापस हीट और प्रेशर लगेगा, वो क्या होंगे, वो वापस मैग्मा में तब्दील हो जाएंगे। मैग्मा मतलब वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, बहुत ही तेज गर्म जो लिक्विड होगा, जो कि बहुत चमकता भी है, लाल कलर का, तो वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से ये रॉक साइकिल जो है काम करता है। रॉक्स एंड मिनरल्स में लास्ट जो पार्ट है वो है यूजेस ऑफ रॉक एंड रॉक्स एंड मिनरल्स। तो यूजेस ऑफ रॉक्स क्या है, जो पत्थर होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, रोड्स बनाने में यूज होते हैं, बहुत ही आसान है, वो रोड्स बनाने में यूज होते हैं, घर और बिल्डिंग बनाने में यूज होते हैं, और कई सारे गेम्स में भी यूज होते हैं। अगर आपने कभी खेले होंगे ये गेम्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर थे, जब जब हम छोटे थे, ये थे सेवन स्टोन्स या फिर पिट्ठू जिसे कहते हैं, हॉपस्कॉच या फिर जिसे टप्पू कहते हैं, किट किट कहते हैं, और इन सब का रेफरेंस बुक में गिवन है। अगर आपको ये पता नहीं है इन गेम्स के बारे में, तो ज़रूर अपने पेरेंट्स और बड़े भाई बहनों से पूछिए कि इन गेम्स में क्या होता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स थे। इसके बाद जो है मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में देखते हैं कि जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स से बने हुए होते हैं। जो मैग्मा से हमने देखा था रॉक्स बनते हैं, मैग्मा के अंदर खुद बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स होते क्या है एक्चुअली, अभी हमने जो ऊपर देखा कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट कितने मिनरल से बना हुआ था, सिलिका, मैग्नीशियम और एल्यूमिना। तो यहाँ पे देखते हैं रॉक्स किससे बने हुए होते हैं, मिनरल से। मिनरल्स खुद क्या होते हैं, दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो चीज़ है, किसी भी लैब में नहीं बनाई गई, ये जो है नेचुरली अकर करते हैं, हमारी धरती के अंदर होते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हर मिनरल जो होता है अपने आप में खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है फिजिकल, और हर एक का अलग नेचर होता है। अगर हम डायमंड ले लेते हैं, डायमंड भी एक मिनरल टाइप है, वो बहुत ही कठोर होता है। उसी और हम अगर सिलिका ले लेते हैं जिससे कांच बनता है, तो वो बहुत ब्रिटल होता है, उसे तोड़ेंगे और टूट जाएगा। तो सबके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विच ऑल्सो हैज डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, और हर मिनरल का अपना एक केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसे हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि इन मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ये सब हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये था पूरा चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। तो हमने देखा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है, उसके अंदर हमने 3 लेयर्स से जो बना हुआ है ये सब देख लिया। उसके बाद हमने देखा रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ रॉक क्या होते हैं। पहला होता है इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। फिर हमने देखा रॉक साइकिल कैसे काम करती है, कि पहले तो ज्वालामुखी में से पत्थर निकलता है, वो बाहर फिर टुकड़ों में बढ़ता है, उससे फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब आपस में मिलकर उन पर हीट और प्रेशर लगता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। इस तरह से हमने रॉक साइकिल देखी। उसके बाद हमने देखा कि रॉक्स किस लिए यूज होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो नोट्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप रेफरेंस कर सकें और आपको आसानी हो पढ़ने में। धन्यवाद।